नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट। किसी भी सूरत में 15 अक्टूबर तक नहीं टलेगा निकाय चुनाव, आयोग के चेयरमैन बोले। क्या नाजायज संतान भी है अनुकंपा नियुक्ति की हकदार? जानिए हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया। छत्तीसगढ़ शिक्षक पदयात्रा। टोपी पहनकर शामिल हुए शिक्षक तिरंगे झंडे के साथ पदयात्रा निकाले। मोदी की गारंटी लागू करने की मांग। सोना बने छत्तीसगढ़ के 50,000 शिक्षकों का रोल मॉडल। हाईकोर्ट में क्रमोन्नति के लग गए 125 केस, हुए आदेश। छत्तीसगढ़ दीपावली के बाद चढ़ेगा सियासी पारा। एक ही समय पर हो सकता है नगरीय निकाय और विधानसभा का उपचुनाव। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक की सीईओ को हटाने का निर्देश। विधायक की शिकायत पर विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आयु सीमा में मिली छूट। खबरें विस्तार से। ओबीसी आरक्षण का पुनर्निर्धारण होने के बाद ही एक बार छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव कराया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ओबीसी का नए सिरे से आरक्षण के बाद ही राज्यों में स्थानीय चुनाव होंगे। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरएस विश्वकर्मा के नेतृत्व में स्वतंत्र आयोग का गठन किया था। इस आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा प्राप्त है, लिहाजा आयोग की अनुशंसा सरकार को मानना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही इसे स्पष्ट किया गया है कि आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी का आरक्षण तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के अग्रवाल ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी का नाजायज पुत्र हो, वह अनुकंपा के आधार पर विचार के लिए हकदार होगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वह मृतक सरकारी कर्मचारी का नाजायज पुत्र है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को आश्रित रोजगार देने के लिए सुशीला कुर्रे की सहमति की भी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आईसीएल प्रबंधक को नोटिस जारी कर कहा कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के भीतर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी की जाए। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत के नेतृत्व में तूता रायपुर में धरना प्रदर्शन का कर सत्याग्रह पदयात्रा निकाला गया। मुख्यमंत्री के नाम मांगा गया ज्ञापन। धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में एलबी संवर्ग के शिक्षकों ने नारेबाजी करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया। गांधी के भेष में शिक्षक एलबी को सामने बैठाकर सरकार को यह संदेश दिया है कि हमने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के लिए तैयार हैं। टोपी में पुरानी पेंशन, पूर्ण पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति, लंबित डीए लिखकर जोरदार नारेबाजी करते हुए मोदी की गारंटी शिक्षकों के लिए तत्काल लागू करने की मांग की गई। सोना साहू छत्तीसगढ़ के उन 50,000 शिक्षकों के लिए रोल मॉडल बन गई जिनकी नौकरी 10 साल की पूरी हो गई है और क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे 10 शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है कि डिवीजन बेंच के फैसले की तरह सिंगल बेंच ने भी अपना फैसला सुनाया है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत तहसील मस्तूरी विकासखंड मस्तूरी के विभागीय गाँव में रहने वाले दिलीप भूषण कुर्रे, बसंत कुमार जायसवाल, चमेली कुर्रे, संतोष साहू और विकास कुमार निर्देश, सुरेश कुमार डहरिया, प्रेम लाल एवं अन्य जो शिक्षकगण थे, सभी ने याचिका दायर की थी। दायर याचिका में कहा है कि इस विकास खंड मस्तूरी के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में सहायक शिक्षक तथा प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत हैं। याचिका के अनुसार यह एक पद पर कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक की सेवानिवृत्ति पूरी कर ली है। इसके बाद भी शासन के नियमानुसार क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों का व मापदंडों के अनुसार क्रमोन्नति वेतन मांग की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा की वजह से खाली हुई रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का समय करीब आ गया है। नियमानुसार नगरीय निकायों में नए परिषद का गठन दिसंबर में के पहले सप्ताह तक हो जाना है। वहीं दक्षिण सीट पर भी उपचुनाव की प्रक्रिया 19 दिसंबर से पहले पूरी करनी है। बता दें कि रायपुर दक्षिण सीट में विधायक चुने गए बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा 19 जून को स्वीकृत हुआ था। जानकारों के अनुसार विधानसभा की कोई भी सीट अधिकतम 6 महीने रिक्त रखी जा सकती है। ऐसे में आयोग को दक्षिण सीट पर 19 दिसंबर से पहले चुनाव कराना होगा। आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली पहुंचे अफसरों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में उपचुनाव के लिए अफसरों को ट्रेनिंग देते हुए पहुंचे थे। चर्चा है कि छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई अन्य राज्यों की विधानसभा सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम एक साथ घोषित किया जा सकेगा। नवंबर के पहले सप्ताह में उपचुनाव की घोषणा हो सकती है।
सहकारी विभाग ने रायपुर सहकारी बैंक की महिला सीईओ अपेक्षा वैद के खिलाफ जांच के निर्देश जारी किया है। इस संबंध में विभाग की तरफ से बैंक के प्रबंधक संचालक को आदेश जारी किया गया है। सहकारिता विभाग ने यह कार्रवाई विधायक मोतीलाल साहू की शिकायत के आधार पर की है। विभाग की तरफ से आदेश जारी में कहा गया है कि अपेक्षा व्यास के खिलाफ विभिन्न शिकायतों प्राप्त हुई है जो गंभीर प्रकृति है। शिकायतों की जाँच करने की कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल से सरकार द्वारा पुलिस के पदों पर भर्ती होने वाली भर्ती प्रक्रिया 2024 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का आदेश जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दिए आश्वासन को पूरा करते हुए छूट का आदेश जारी किया है। यह छूट सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्त हेतु भर्ती प्रक्रिया 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा शिथिलीकरण करते हुए निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।